नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स का जो अगला जो टॉपिक है, पॉइंट है उसके बारे में। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है किस किस में पाया जाता है? ठीक है, तो बैक्टीरिया में नहीं होता है, प्लांट में होता है और एनिमल में होता है। ठीक है, प्रेजेंट। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन पहले देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ रॉड लाइक साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल। ठीक है, ये रॉड लाइक साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल है। ठीक है, ये मेन साइट ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन है, इसका काम करता है। ठीक है, मेन साइट ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन है। ठीक है, दे आर सोर्स ऑफ एनर्जी एंड ऑफन कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ये पावर हाउस ऑफ द सेल इसको भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर सेल विद इन द सेल भी बोलते हैं, या फिर एटीपी मिल इन सेल। एटीपी क्या होता है? तो एटीपी होता है एडोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो एटीपी क्या होता है? एनर्जी करेंसी सेल। ठीक है, एनर्जी करेंसी सेल बोलते हैं एटीपी को। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनल। ये सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनल है किसमें? प्लांट सेल में। ठीक है, प्लांट सेल में है आफ्टर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गेनल इन एनिमल सेल। ये लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा किस में है? एनिमल सेल में। और थर्ड लार्जेस्ट कंपोनेंट है। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट कंपोनेंट है और सेकेंड लार्जेस्ट प्लांट सेल में है, और जो लार्जेस्ट ऑर्गेनल है इनमें प्लांट सेल में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट ऑफ तीन मेन पार्ट्स है। कौन कौन से? मेम्ब्रेन्स, क्रिस्टिया और मैट्रिक्स। ठीक है, तो मेम्ब्रेन्स में क्या है? ईच माइटोकॉन्ड्रियंस इज इनक्लोज्ड बाय टू कंस्ट्रक्टिव यूनिट मेम्ब्रेन्स। ठीक है, एक माइटोकॉन्ड्रिया में दो कंस्ट्रक्टिव यूनिट मेम्ब्रेन्स है। एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक है, दूसरा है दूसरा है इनर मेम्ब्रेन। ठीक, नेक्स्ट है क्रिस्टिया। द इनर मेम्ब्रेन हैज सीरीज इनसाइड फोल्ड नोन एज क्रिस्टिया। मतलब कि जो इनर मेम्ब्रेन जो है वो सीरीज में रहता है। जैसे कि देखिए, ये जो है ये इस तरीक़े से जो होता है। ठीक है, ये फोल्ड, इसी को बोलते हैं हम लोग, जो मेम्ब्रेन के अंदर में, इसी को बोलते हैं हम लोग क्रिस्टिया। ठीक है, अब है नेक्स्ट मैट्रिक्स। द स्पेस बिटवीन क्रिस्टिया इनटू द इनर चैम्बर इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब जो इनर चैम्बर में जो ये रहता है, स्पेस रहता है, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। हम डायग्राम में हम अभी देखेंगे। ठीक है, द एंजाइम्स एसोसिएट विथ क्रेब साइकिल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन मैट्रिक्स। देयर आउन डीएनए, आईआरएनए। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, एमिनो एसिड्स, उसके बाद में एक्टिवेटिंग एंजाइम्स ईटीसी। ठीक है, ये सब इसका खुद का डीएनए होता है, आईआरएनए होता है, आरएनए पॉलीमरेज होता है, एमिनो एसिड्स और एक्टिवेटिंग एंजाइम्स भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका डायग्राम से हम कुछ समझ लेंगे इसका आगे। नेक्स्ट है देखिए, जैसे कि ये सेमी ऑटोनोमस होता है। सेमी ऑटोनोमस मतलब क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये दोनों अपना डीएनए ये करता है। ठीक है, अपना डीएनए होता है इन दोनों का। ठीक है, अब ये क्या है? इट इज़ इन्वॉल्व इन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, इसमें अब इसका हम डायग्राम से पहले हम देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। ठीक है, तो हम इसमें हम देखते हैं, जैसे कि देखिए, ये हमारा राइबोसोम है। ठीक है, ये यहाँ पे डॉट डॉट जो है इसके अंदर में राइबोसोम है। ये जो है हमारा स्पेस जो है, ये सब स्पेस जो हुआ। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स हुआ। ठीक, ये जो फोल्डर टाइप्स के स्पेस से बाहर का जो स्पेस है। ठीक है, ये सब। ठीक है, ये सब, ये इसको बोलते हैं हम क्रिस्टिया। ठीक है, नेक्स्ट है ये हमारा क्या है? डीएनए। ठीक है, इसके अंदर हमारा डीएनए होता है, और ये जो होता है, ये सबसे बाहरी वाली जो लेयर जो होता है, इसको आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और इसके बीच का जो होता है वो उसको इंटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं ये साइज भाई हम देखते हैं। जैसे कि प्लांट सेल में साइज में देखते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट सबसे बड़ा होता है, उसके बाद में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एनिमल में सबसे जो लार्जेस्ट जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और लार्जेस्ट कंपोनेंट न्यूक्लियस जो होता है कंपोनेंट होता है। ठीक है, लार्जेस्ट कंपोनेंट न्यूक्लियस है, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक डीएनए और यूकैरियोटिक डीएनए। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में आप लोग जानते हैं कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है, तो साइटोप्लाज्मिक में होता है। ठीक है, डीएनए डबल मेम्ब्रेन होता है ये, और उसके बाद में इसमें कौन कौन सा होता है? इसमें डीएनए इसमें किस किस में पाया जाता है? न्यूक्लियस में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, इसमें होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसमें जो मेन डीएनए जो होता है न्यूक्लियस के अंदर में होता है। ठीक है ना, और उसके बाद में क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम।
जो कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बैक्टीरिया में नहीं होता है, ठीक है, प्लांट में होता है और एनिमल में होता है, मतलब कि यूकेरियोटिक्स है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को हम ईआर भी बोलते हैं और इसका टर्म किसने दिया था फर्स्ट टाइम में? पॉटर ने। वो कब दिया था? 1948 में, ठीक है। दो तरीका का होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, रफर होता है और स्मूथर होता है, ठीक है। इसमें जो होता है ये ग्रेनुलर होता है, ठीक है, ये ए ग्रेनुलर होता है, ठीक। इसमें राइबोसोम्स होती है और इसमें राइबोसोम्स नहीं होती है स्मूथर में, ठीक है। इसमें इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस होती है रफर में, ठीक है, रफ वाले में। और इसमें जो होती है लिपिड सिंथेसिस होती है, ठीक है, स्मूथर में। नेक्स्ट है, फिर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स किस किस में होता है? बैक्टीरिया में होता है, प्लांट में होता है और एनिमल्स में होता है, ठीक है। तो इसमें कितने में होता है? ये होता है हमारा यूनिट, ठीक है। तो इस 70S होता है, 70S में ये सब यूनिट होता है, ठीक है। तो 50 होता है, 50S और 30S होता है, ठीक है। और हमारा एनिमल और प्लांट में 80S होता है, ठीक। तो 70S जो होता है ये प्रोकैरियोटिक्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है। तो कि हम इसका देख लें, दो यूनिट्स होता है, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। तो ये 50S हो गया, ठीक है, जैसे कि 50S हो गया लार्ज वाला पे और स्मॉल में 30S हो गया। यूकैरियोट्स में होता है 80S, उसका डबल दो पार्ट्स होते हैं, देखिए 60S होते हैं, तो उसके बोलते हैं लार्ज सब यूनिट, ठीक है। और स्मॉल वाले में होते हैं, ठीक है, स्मॉल सब यूनिट, उसमें 40S होता है, ठीक, यूकैरियोटिक्स में। इसका टर्म किसने दिया था? पलाडे ने दिया था, ठीक है। उसके बाद में इट हैव टू सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। द साइज और वेट राइबोसोम्स मोलिकुलर इज एक्सप्रेस्ड एस, ठीक है, साइज और वेट के अनुसार में एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस होता है, मोलिकुलर एक्सप्रेस करता है एस के एस यूनिट्स में। उसको बोलते हैं हम लोग सेडिमेंटेशन, ठीक है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट और सीडबर्ग यूनिट्स, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज टू कैरी आउट प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन मेन इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस और हेल्प करना mRNA को, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ mRNA। उसके बाद में प्रोटीन फैक्ट्री इसको भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म कंप्लीट यूनिट और लार्जर यूनिट और स्मॉलर यूनिट, ठीक है। इसका हम देख लेते हैं कि किसका सब यूनिट्स कितना होता है और कंप्लीट यूनिट कितना होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया का प्रोकैरियोटिक्स का 70S होता है और लार्जर यूनिट क्या होता है? 50S और स्मॉलर यूनिट होता है 30S, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, 70S होता है इस सबका, ठीक है, और लार्जर यूनिट होता है 50S और स्मॉलर यूनिट होता है 30S, ठीक है। यूकैरियोट्स का जो होता है हायर ऑर्गेनिज्म मतलब कि 80S होता है और 60S होता है लार्जर यूनिट, ये कंप्लीट यूनिट होता है, ठीक है। स्मॉलर यूनिट होता है 40S, ठीक है। ये जो होता है राइबोसोम जो होता है सिंथेसिस कहाँ पे होता है? तो न्यूक्लियस के बीच, न्यूक्लियस में होता है, ठीक है, राइबोसोम सिंथेसिस, ठीक है। और राइबोसोम प्रेजेंट क्या किस में होता है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में होता है प्रेजेंट, ठीक है, ये प्रेजेंट इसमें होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो हम पहला देख लेते हैं यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल ये न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा हो गया है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक में ही मेन राइबोसोम होता है 80S, ठीक है। देखिए ये जो है ना पॉइंट इसको बोलते हैं मेन राइबोसोम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इसका अलग से अपना होता है, ठीक है, डीएनए। तो ये तो इसका अलग अलग होता है, तो इसका 70S होता है और इसका भी 70S होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम होता है और ये और 70S होता है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में देख लेते हैं हम लोग, तो 70S हो गया, ये हमारा जितना भी स्पेस है यहाँ पर, तो इस साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है, और ये हमारा हो गया राइबोसोम्स हो गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक्स में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। प्रोकैरियोटिक्स राइबोसोम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म में होता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, ठीक है। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है प्रेजेंट किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जो कि मेन राइबोसोम होता है, ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग देखे थे, ठीक है। उसके बाद में है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में तो होता ही, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? रेस्पिरेशन करता है, ठीक। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है सिंथेसिस होता है प्रोटीन एंड लिपिड, लिपिड और प्रोटीन का सिंथेसिस करता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है।